देखो, आज हम करेंगे नंबर ऑफ जीरो काउंट। नंबर ऑफ जीरो किसी दो संख्याओं के गुणनफल में, नंबर ऑफ जीरो किसी कई संख्याओं के गुणनफल में, या किसी सीरीज में, फैक्टोरियल में, और भी बहुत सी सारी चीजों में, संख्याओं के वर्गों के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, एडिशन में भी जितने पीछे जीरो आते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एसएससी, कहीं भी, और बहुत सारे एग्जामों में जितने भी होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, सब में, ठीक है। तो हम एक नंबर का ये जो क्वेश्चन आता है, हम इसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझेंगे और बाद में बिल्कुल छोटा होगा, ज्यादा नहीं, विदाउट पेन ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि मान लो ये सीरीज है, मैंने 1 से 9 तक लिया है, अभी बड़ी वाली भी बताऊंगा। देखो, होता क्या है, अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो कितने जीरो आएंगे। तो देखो, 1 से 9 तक अंक में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी 2 अंकों के, या 3 अंकों का, या 4 अंकों का, अब ये जैसे 9 अंक हैं, तो क्या होता है कि जहां 2 और 5 आपस में गुणा होंगे, वहां पे एक जीरो क्रिएट होगा, एक ही जीरो क्रिएट होगा। देखो, इस सीरीज में जहां 5 दूनी 10 होगा, वो जीरो आएगा, बाकी और किसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक संख्या आएगी यहाँ, और पीछे कितने जीरो हो गए, एक। कहने का मतलब ये है, जो भी कोई सीरीज आए उसमें कितने 2 और कितने 5 हैं, ये आप काउंट कर लीजिए। तो अगर मैं कहता कि भाई इसमें एक ही 2 है और एक ही 5 है, तो पेयर एक बनाना 2 और 5 का, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें एक जीरो आएगी। इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते 15 तक कर देता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 15 तक कर देता हूं। तब क्या होगा, देखिए, तब देखेंगे हम, 1 2 यहां आया, कितने 2 हैं, देखो 1 2 यहां आएगा, 1 2 2 यहां आएंगे, 1 2 2 यहां आएंगे, फिर देखो यहां 3 आएंगे, और फिर ऐसे करते करते 2 बहुत सारे आएंगे, मतलब 2 की संख्या 5 से ज्यादा आएगी, मतलब बहुत आएंगे ये तो, ठीक है। लेकिन 5 कितने आएंगे, 5 एक यहां आएगा, फिर 10 में जो मिलेगा वहां 1 2 और 1 5 मिलेगा, तो 1 5 वाला वो होगा, यानी कि 2 हो गए, और फिर 5 मिलेगा, यहां 5 या 15, यानी कि 3, ये 3 मिलेंगे। लेकिन जो 2 है ना, वो 3 से ज्यादा मिलेंगे, 3 से ज्यादा, क्योंकि 2 हर दूसरे संख्या में कई बार आ जाता है। देखो, 2 के बाद फिर 4 2 बार आ गया, फिर 6 में 2 आ जाएगा, फिर ऐसे 8 में 3 बार, तो बहुत ज्यादा बार। मैंने कहा कि आपको सिर्फ पेयर बनाना है, तो पेयर कैसे बनाएंगे, देखो, जितने मिनिमम ऑफ नंबर 5 के होंगे उसके साथ पेयर, क्योंकि 2 बहुत बार आ जाता है, तो 5 सिर्फ 3 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, 3 बार, तो कह सकते हैं कि हम इसके 3 पेयर बनेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो हो गए इसके 3, ठीक है। 1 से 15 का अगर संख्या का मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 3, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे कि आप इससे जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो इससे जल्दी कैसे होता है, देखो, ये पूरी सीरीज लिखी है, आप सिर्फ लास्ट वाला अंक लेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, आप इस सीरीज में 2 तो बहुत आते हैं, तो 3 जो 5 है, ये जो 5 है वो कितनी बार आया, 3 बार, तो आपने कहा 2 से ज्यादा बार है, तो जो मिनिमम ऑफ नंबर है वो होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इस सीरीज में आप डायरेक्टली बताइए, तो आप डायरेक्टली कैसे बताएंगे, तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, पीछे वाला नंबर लेना है, तो सिर्फ 5 काउंट कर लीजिए। आपको 2 काउंट करने हैं और 5 काउंट करने हैं। अब यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 5 काउंट कर लीजिए, तो मैं कितने 5 होंगे, तो बस 5 से भाग दे देना है। 5 से अगर भाग दूंगा तो कितने आए, 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो 3 हुए इसके, ठीक है। अगर ये सीरीज ऐसे ही करके आप 50 तक लिखी रहती है, मान लीजिए, अगर ये सीरीज 50 तक, तो अब ये सब झंझट नहीं करना है, ये मैंने बस कॉन्सेप्ट समझाया। तो आप 50 पूरा लेंगे, फिर क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अब समझना कैसे करते हैं, डायरेक्टली 5 से करेंगे तो 10 जीरो, ठीक है। फिर ये जो 10 आता है, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भागफल आए, शेषफल नहीं है ये, जो जितनी बार भाग से कटे, यानी कि 10 आया, 10 को 5 से करेंगे तो 2, इस 5 से एक बार एक कोई ना कोई छोटा नंबर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 10 और 2 12, यानी कि कितने हो गए, 12 जीरो, ठीक है। ये संख्या हो सकती है और लंबी हो सकती है, जैसे मान लो 100, तो मैंने लिखा 100 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो कितने जीरो हो गए, 20। फिर इस 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितने जीरो हो गए, 4। फिर देखो 4 5 से छोटा हो गया, यानी कि 1 से 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं तो कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे।
तो आपको करना क्या है, सिर्फ पीछे वाला नंबर उठाना है, उसको 5 से लगातार भाग देते रहना जब तक जाए, जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सब करते हैं। ठीक है, देखो हो सकता है सम संख्याओं में ऐसे कोई सीरीज दी हो, तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें, ये पता करते हैं। देखो मैंने क्या देखा, मुझे पता है कि मैंने 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और डैश डैश जहां तक भी जो भी n होता है हम वहां तक करते हैं, और उसे बड़े आराम से n को 5 से डिवाइड करते हैं और आंसर मेरा आ जाता है, उनको जोड़ लेते हैं। देखो यहां क्या करना है, आपको 2 कॉमन लो। अगर 2 कॉमन लिया तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और डैश डैश ये कहां तक गया 125 तक। ठीक है, अब आपको इस 2 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये 2 जिसमें भी गुणा करेगा वहां 5 में ही तो करेगा, तो आपको वहीं पे क्या, अब देखो यहां से कितना है 125, इसका आंसर आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो यानी कि 125 को आराम से देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। इन सबको जोड़ेंगे तो 25 5 30 और 1 31। अब ये कितना है 2, तो यानी कि 2 से जहां 5 में हो रहा होगा वही 0 है, तो इसमें कितने 0 हो गए, 31 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पावर में मिल सकता है, 1 2 3 ऐसे सीरीज मिलेगी, यार मान लो ये 20 तक है, इस पर एक ही कोई पावर लगी हो, सब पे सेम लगी होगी। ठीक है, तब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे सिंपल है, जैसे अब तक किया है। 20 है, 20 को आप 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, कितना आया 4, 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये इससे छोटा आ गया, मतलब ये इसमें नंबर ऑफ जीरो अगर 1 से 20 तक काउंट करते तो 4 होती। ठीक है, अब जो पावर है बस इसका पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 51 से स्टार्ट करें, मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 53 डैश डैश 100 तक। ठीक है, 100 तक, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो देखो हमें बीच में से तो पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा है 1 से लेके 100 तक, तो 1 से लेके मल्टीप्लाई ये डैश डैश 50 तक अभी गायब है। ठीक है, तो मैं इतना जानता हूं कि 1 से लेके 100 तक तो निकाल ही सकता हूं, उसमें से 1 से लेके 50 वाली जीरो को माइनस कर दूंगा तो 51 से लेके 100 तक बचेंगी। समझ गए ना, 1 से लेके 100 तक वाली में से 1 से लेके 50 तक वाली हटा दूं तो 51 से लेके 100 तक ही तो बचेंगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो 1 से 100 तक कितनी होती है, देखो 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 20, 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि यहां से आई 24, माइनस कितनी करनी है 1 से 50 तक, यानी कि 50 से अगर 5 से डिवाइड किया तो ये आया 10, और 10 को फिर 5 से डिवाइड किया है तो 2, ये 5 से छोटा आ गया, यानी कि कितनी आई 12, यानी कि इन 12 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितने जीरो बचे, 12 जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 12। ऐसे कोई भी सीरीज आए बीच में से हो तो आप 1 से लेके लास्ट तक वाला निकाल लेना, और जहां से भी स्टार्ट करिए, 61 से करता, 41 से 42 से कहीं से भी करता, तो वहां तक के नंबर ऑफ जीरो आप निकाल के माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए हो सकता है सीरीज ऐसे हो और उस पर पावर जैसे इंक्रीज करती जाएगी, अलग अलग पावर होंगी, जितना नीचे सीरीज है देखो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 ऐसे बढ़ता है आ रहा, 27 की पावर 27 तक मैंने ले लिया, अभी छोटा है फिर इससे बड़ा भी करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसे, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया कि नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए 2 और 5 ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको करूं तो देखो यहाँ 2 2 है, यहाँ पे और बहुत सारे 2 है, यहाँ 8 2 है। ठीक है, अब ऐसे चलते चलते तो मैं सबसे क्या करता हूं कि पेयर बनाते हैं जो, तो उस पेयर में मैं 5 और 2 में पेयर बनाएंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ पेयर जितने बनते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, मैं फिर से बता रहा हूं 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन 5 की संख्या कम होगी, और मिनिमम वाला ही हमारा 0 होता है, जितने मिनिमम ऑफ नंबर होंगे 5 या 2 के वही होगा। तो मोस्टली ऐसी सीरीज में नंबर ऑफ 5 जो होते हैं वही कम होते हैं, और वही हमारे क्या होते हैं 0। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि कितने 5 हैं ये ढूंढना है, तो कितने 5 है, देखो यहां से यहां तक कोई 5 नहीं मिला, यहां 5 की पावर 5 आएगा। ठीक है, जितना है तो एक 5 में आएगा। ठीक है, समझना बात को, एक 10 में आएगा, एक 15 में 5 आएगा, और एक 20 में 5 आएगा। 27 तक सीरीज है तो 25 में भी आएगा,
ठीक है। तो नंबर ऑफ 5 काउंट कर लें, देखो 2 बहुत ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ 5 काउंट कर लेंगे, अभी मैंने जैसे पिछले टाइम में बताया वही है। अब देखो यहाँ 5 की पावर 5 होगा, यहाँ 5 की पावर 10 की पावर 10 होगा, यहाँ 15 की पावर 15 होगा, यहाँ 20 की पावर 20 और यहाँ 25 की पावर 25। मैं अगर कहूं कि यहाँ कितने 5 होंगे तो आप कहोगे कि भाई ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होते हैं, तो यहाँ 5 5 होंगे। नंबर ऑफ 5 काउंट कर रहे हैं। यहाँ कितने होंगे कि बोले वही ये 2 गुणा 5 होगा और ये पावर में 10 है, तो 5 कितने हो गए 10 होंगे। देखो यहाँ है 5 इंटू 3 यानी कि ये पावर है 15, तो यहाँ 5 कितने हो गए 15, ये 15 होंगे। ठीक है। यहाँ है 4 पंजे 20, तो यहाँ कितने हो गए पावर में 20, तो 5 की कितने हो गए 20 5 होंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ 25 में है तो यहाँ लिख सकते हैं कि भाई 5 गुणा 5 पावर में 25, तो 5 तो ये वाले 25 हो गए और 5 ये वाले 25 हो गए, यानी कि ये 25 प्लस 25 अलग अलग होंगे। ठीक है। तो तुमने देखा कि जहां 25 आता है ना, जहां 2 बार 5 आता है वहां पे डबल हो जाते हैं, जस्ट जितने भी हो उसके डबल हो जाते हैं। तो मैं इनको जोड़ूंगा तो 5 यहां थे 15 और 15 30 और 20 50, और 50 और 50 कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ ये जोड़े सारे के सारे, तो कितने हो गए 100। ठीक है 100 हो गए। तो नंबर ऑफ 5 100 है, तो नंबर ऑफ 0 भी कितने हो गए 100। ठीक है। तो इसमें कितने 0 आएंगे 100 0 होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका थोड़ा सा बड़ा पार्ट होगा, उसे कैसे देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस ये इंक्रीज कर गया कि ये 75 तक होगा, तब कैसे करेंगे, लंबा होगा 100 तक भी हो सकता है। ठीक है। तो 75 तक करते हैं, 100 का कॉन्सेप्ट भी इसी पे बता दूंगा मैं कैसे कैसे करते हैं। देखो मैंने अभी जैसे कहा तुमसे यहाँ 5 है तो 5 की पावर 5 है, 10 है 10 की पावर 10 है, 15 है 15 की पावर 15 है। हमें 5 काउंट करने हैं तो 5 कहां कहां आता है, तो 5 5 के पाड़े में चलते हैं, तो यानी कि 20 है तो 20 की पावर 20 है, 25 है तो 25 की पावर 25 है। ठीक है। अब कहां आएगा। ठीक है। अब देखो एक जगह जो जहां सीरीज आएगी 30 में आएगा। ठीक है। एक तो यहां से सीरीज चलती जाएगी और ये कितना ये आएगा 75 तक। ठीक है। 75 की पावर 75। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, इसमें तुम्हें 5 है। ठीक है। इसमें कितना है, इसमें देखो जितना भी सीरीज चलेगी इसमें कितना होगा 5, इसमें 10, इसमें अभी तक निकाले थे 15, इसमें 20। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि यहां पे आपको दिखेगा कि भाई ये जो सीरीज है ये यहां से ये चलेगी 25 और प्लस अभी जैसे मैंने बताया 5 गुणा 5 की पावर 25, तो एक 25 तो ये वाले हो गए, एक एक्स्ट्रा आ रहा है यानी कि 25। ऐसे ही कहां एक्स्ट्रा आएंगे, तो कहां एक्स्ट्रा आएंगे, तो यानी कि ये अब 50 में भी तो एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि ये सीरीज तो चलती रहेगी और ये 75 तक जाएगा, यानी कि यहां पे कितने आएंगे 75 में काउंट करते हैं तो 75 में कितने आएंगे 25 3 5 5, यानी कि ये 75 होगा। देखो यहां पे 75 तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि ये सीरीज तो लगातार चली, प्लस कितने आएंगे, तो कौन कौन से, एक तो बीच में 50 आएगा, 50 आएगा ना, उसमें कितने होंगे, यानी कि उसमें कितने होंगे 5 गुणा 2 और यहां पावर में 50 होगा, सॉरी 50 होगा, तो ये कितने हो जाएंगे 50 पे, कि 50 तो होंगे ही होंगे, 50 तो होंगे ही होंगे, प्लस के 50 और होंगे, या 75 और होंगे। ठीक है। इसका तो ये कॉन्सेप्ट जो होगा, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, जो सीरीज चलेगी 5 10 15 20 25, ठीक है, ऐसे करके, और डायरेक्टली यहां से जैसे ये तो मैंने बीच में ऐड किया है, ठीक है 30, और ये कहां तक जाएगा 75 तक। तो एक सीरीज चलेगी कि भाई एक बार 5, ठीक है, और फिर 10 मिलेगा, फिर 20 मिलेंगे, ठीक है, सॉरी 15, फिर 20 और डैश 75 तक जाएगा। ठीक है। ये सीरीज तो सीरीज के हिसाब से होगी, लेकिन 3 जगह ऐसा होगा, देखो एक तो 25 की पावर 25 में, एक 50 की पावर 50 में, और एक 75 की पावर 75 में, वो एक्स्ट्रा आते हैं खुद ही, जैसे मैंने अभी कराया था 25 में आया 25 एक्स्ट्रा, तो 50 में भी तो 50 आएगा, जहां 2 5 आ जाएंगे, और यहां पे कितना होगा, यहां 2 5 आएंगे, तो यहां पे भी 75। तो ये मैं अलग से जोड़ लेता हूं इनको, तो ये कितना हो गया 75 75 150, तो 150 तो ये है, और 5 से लेके 75 तक का योगफल निकालना है आपको। तो 5 से लेके 75 तक की सीरीज का योगफल आपको पता होना चाहिए कितना होता है, मैंने बताया था फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि कितना हो गया, ये जोड़ते हैं फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर दो तो कितना हो गया 80/2, ये एवरेज आया यानी कि 40 मल्टीप्लाई जितनी ये संख्याएं हैं
अब देखो यहाँ एन की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट यानी कि 75 में से 5 गए तो 70 डिवाइडेड बाई जितने का अंतर है 5 का अंतर है और प्लस 1 कर देते हैं। तो ये कितनी बार हो गया, 14 बार कटेगा और 14 और 1 15। तो इसका मतलब यहाँ 15 का मल्टीप्लाई हुआ तो 15 चौका 60 यानी कि ये हो गया 600। 150 यहां से थी तो 600 प्लस 150 ये कितनी हो गई जुड़ के 750। तो इसमें कितने जीरो हो गए, 750 जीरो होंगे, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, आपको जब भी डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली ऐसे ही करना है कि 1 से लेके 75 तक। इसका मतलब यहाँ 5 मिलेगा, समझ लीजिए। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 1 से लेके इसे 100 तक कर देता हूं, देखो 1 से लेके 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और डेड 100 तक। तो 100 तक मैं जब करूंगा तो 100 की पावर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपसे कहूं तो यानी कि मैं कहूंगा कि भाई वहां 5 जो आएगा 5 की पावर 5 से, तो वहां 5 होंगे, फिर 15 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर डेड कहां तक जाएगा, ये 100 तक। तो यानी कि इसका तो आपको योग निकालना है। अब कहां तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे, देखो जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं। एक्स्ट्रा कहां मिलेंगे, एक तो 25 पे 25 मिलेगा, फिर 50 पे 50 मिलेंगे, फिर 75 पे 75 मिलेंगे और फिर 100 पे 100 मिलेंगे। इनको अलग से जोड़ दो भाई, यही तो हुआ था। देखो 25 पे 25 मिले थे, 50 पे 50 मिलेंगे, 75 पे 75 मिल रहे, तो 100 पे 100 मिलेंगे। तो ये कितने हो गए, देखो 25, ये हो गए टोटल 250, ये 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे और ये 250। और एक 5 से लेके 100 तक का अगर मैं योगफल निकालूं तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि 105, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एन। एन की वैल्यू देखो लास्ट में से फर्स्ट करेंगे तो 95 डिवाइडेड बाई अंतर कितना है सबका 5 से ये 19 पंजे 95 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये 10 बार कटेगा और ये आ गया 1050। तो 1050 को हम 250 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 3 1 यानी कि इसमें कितने जीरो हो गए, 1300 जीरो, 1 से लेके 100 तक, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। तो मैं डायरेक्टली करना है कि 5 से अगर जो भी है नंबर तो वहां तक जोड़ लेना, ठीक है। एन मैंने निकालना बता दिया, लास्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई जो अंतर चल रहा है पूरी सीरीज में वो करेंगे 5 प्लस अलग से 1 करते हैं, ठीक है। वो एन यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एन, तो एन यहां से निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल यहाँ आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनको ऐसे जोड़ लेंगे, 25 पे आता है, 50 पे आता है, 75 पे आता है, 100 पे आता है, ठीक है। इसको करेंगे और हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने आ गए, 1300 जीरो, ठीक है। देखो अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक है बस। देखो ये होता है जैसे मैंने यहां लिखा फैक्टोरियल 30, इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसे हम ऐसे भी तो लिखते हैं 30, तुमने आपने देखा होगा ऐसे लिखते हैं। तो ये एक्चुअली में है क्या, फैक्टोरियल। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को आप ऐसे लिखते हो कि फैक्टोरियल 5 और इसको लिखते हो कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब ये 1 से लेके 5 तक की सीरीज है मल्टीप्लिकेशन में, यही मतलब है। और ये आप जानते हैं इसे कैसे लिखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो भी नंबर दे रखा हो फैक्टोरियल में उसको, जैसे 30 है तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जेंगे 30, फिर 6 को 5 से करेंगे तो 1। इन दोनों में कितने जीरो हो गए, 30 में, फैक्टोरियल 30 में 7, ठीक है। हो सकता है तुम्हें और 2 फैक्टोरियल ऐसे दिए हो, ठीक है, ये देखिए। हो सकता है आपको फैक्टोरियल ऐसे दे दिए हो कि फैक्टोरियल 25 और मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 42, ठीक है, इनके निकालिए। तो आप क्या करेंगे, देखो इसके निकालेंगे तो देखो आप 25 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यानी कि यहाँ आएंगे 6, ठीक है। और यहाँ कितने आएंगे, 42 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 बार, और 8 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। उसके बाद कितनी बार, 1 बार, 5 एकम 5, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां से कितने आए, 9, ठीक है। तो 42 में 9 आए, 25 में आए 6, तो इन दोनों को बस आपको जोड़ देना है, ठीक है। आपको जोड़ दे, यहां से 6 आए, यहां से आए 9, तो कितने हो गए 15। तो इसमें कितने जीरो हो गए, 15। अब हो सकता है आपके लिए इसमें सीरीज आ जाए, सीरीज लाइक 1 फैक्टोरियल 1, ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, ठीक है। ऐसे चलते चलते मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5,
और चलते 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 ये आ गया आपका फैक्टोरियल। आप कहां तक करते हैं इसे? फैक्टोरियल 28 तक कर लीजिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे करते हैं। देखो इसको करेंगे, मैंने देखा यहां फैक्टोरियल 1 में कितनी जीरो आएंगी। देखो यहां से फैक्टोरियल 5 से ही 5 को डिवाइड करेंगे तभी हमारा एक जीरो आएगा, मतलब ठीक है। अब 1 से 4 तक कोई जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब अब मैं करता हूं कि फैक्टोरियल 5 उसमें 1 आएगा, फैक्टोरियल 6 उसमें भी 1 आएगा, फैक्टोरियल 7 को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। ऐसे करते करते फैक्टोरियल 9 तक कितना आया? 1, और 8 में भी 1 आएगा, यानी कि इन सब में 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 तक कितने आए? 1 2 3 4 5, तो 5 आए। ठीक है, छोटा भी करेंगे इसे। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल 10 से अगर मैं फैक्टोरियल 10 को सॉल्व करूं तो 10 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो कितना होता है? ये 5 दूनी 10, 2 फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इसमें 2 आएंगे। और कहां तक जाएगा ये? फैक्टोरियल 14 तक। ठीक है, तो यहां पे भी 2 आएंगे, बीच में भी सब में 2 आएंगे, तो कितने अंक होंगे ये? 5, तो 5 दूनी यहां हो जाएंगे 10। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे जैसे कि अगर आपको फिर 15 से करेंगे, फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 19 तक, तो यहां 15 को देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, 5 से छोटा आ गया 3 आएंगे, तो 3 पंजे यहां 15 आएंगे। ठीक है, अब आप करोगे कि 20 से, तो फैक्टोरियल 20 में कितने होंगे? तो फैक्टोरियल 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 बार, और 4 पंजे यहां 20 हो जाएंगे, यानी कि फैक्टोरियल कहां तक? 24 तक। ठीक है, अब आप करोगे कि फैक्टोरियल 25 में कितने होंगे? अब 25 में देखो कितने होंगे? 25 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां से आएगा 5 बार, और फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, यानी कि यहां से होते हैं 6। अब देखो एक फैक्टोरियल 26 है, एक फैक्टोरियल 27 है, और एक फैक्टोरियल 28 है। ठीक है, तो यहां पे कितने होंगे? 6 यहां होंगे, 6 यहां होंगे, 6 यहां होंगे, यानी कि 6 चौका 24, तो 24 यहां मिले। तो आप जिन सबको जोड़ दोगे, क्योंकि फैक्टोरियल 28 तक ही काउंट करवाया है, तो कितने हो जाएंगे? 5 10 15 और 15 30, 30 और 20 50, और 24 74। तो इसमें कितने जीरो आएंगे? 74। ठीक है, देखो जल्दी ऐसे ही करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। एक 5 से लेके 9 तक 5 होते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 5, फिर 5 से 10 तक प्लस करेंगे 10, फिर क्योंकि 5 2 आएंगे 10 में, किसी एक को डिवाइड करके देखिए ना, इसमें से पहले वाले को। ठीक है, फिर 15 आएगा तो 15 में 3, फिर 3 से भाग 5 में जाएगा नहीं। ठीक है, 5 से जाएगा नहीं, तो कितने हो जाएंगे? इसमें 15। ठीक है, और फिर प्लस करने हैं 15, 20 वाले में 4 होंगे, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि इसमें 20 हो गए। अब देखो 25 जो है, 25 में 5 से करेंगे तो 5 बार, और फिर 5 में 5 से करेंगे तो 1 बार, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 6, और ऐसे 4 नंबर है। देखो कहां तक? 28 तक 4 ही है, अगर 29 तक होता तो 5 हो जाते। ठीक है, तो यह 4 ही है, तो 6 चौका 24, तो यहाँ 24 हो गए। बस इनको जोड़ना है आपको, 74 आंसर, बस इतना सा काम करना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और है, इसे और देख लीजिए। ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूं, देखो 10 × 1। ठीक है, फिर कर सकता हूं कि भाई 20 है ये, तो इसे लिख सकता हूं 10 × 2, फिर होता है 10। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, ऐसे करते करते, और हम 10 की पावर 1 × 3, और डेट डैश यहां से हो जाएगा 10 की पावर 1 × 100। ठीक है, तो इसको जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां से देखो कितने आएंगे? तो 10 की पावर 100, तो यानी कि 100 जीरो तो यही हो गए। ठीक है, यहां से यहां तक जब काउंट किया तो ये, क्योंकि 100 जीरो तो यही हो गए। अब आपको 1 से लेके 2 3 और डेट डैश 100 तक आपको जीरो निकालने हैं। तो इसमें कितने जीरो होते हैं ये आप पहले ही निकाल चुके हो। इस 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार, फिर 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 बार, यानी कि कितने हो गए? 24। 24 यहां जोड़ोगे तो कितने हो गए? 124 जीरो। ठीक है, तो 10 को जितना भी होता है उसको बाहर ले लिया करो। 10 यहाँ पे 10 को निकाल के जितने भी जीरो बच रहे हैं, यानी कि उतने तो जीरो 100 जीरो तो होंगे ही, और 1 से लेके 100 तक का और निकाल देना है। तो जो आप पहले से निकालते आए हो, 100 में 5 का, फिर 20 में 5 का, ऐसे 24, दोनों को जोड़ देना, 124 आंसर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और रह गया, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं यहाँ 40 गुणा मैं यहाँ लिखता हूं 35। ठीक है, इसमें कितने जीरो होंगे? तो देखो अगर
यहाँ पे जितना भी मान लो 40 लिखा है तो इसके कैसे गुणन करने होंगे, देखो 2 गुणा 2, ठीक है, और फिर कितना होगा 2 दूनी 4 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, और गुणा में यहाँ कितना होगा 7 इंटू 5। तो देखो कितने मिनिमम ऑफ 2 और 5 है, तो देखो 2 कितने हैं, 2 हैं 3, और 5 कितने हैं, 5 है इसमें 2, ठीक है। तो पेयर कितने का बन सकता है, जैसे पेयर बनाना है तो मिनिमम ऑफ नंबर किसके है 5 के, यानी कितने हैं 2, तो 2 के साथ 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 इसमें कितने जीरो आएंगे, इसमें आएंगे 2 जीरो, ठीक है। हो सकता है इसी की वो आपको पावर चढ़ा दे, तो पावर चढ़ा दे, मान लो मैंने यहाँ लिखा कि 30 की पावर 2 है मल्टीप्लाई कोई भी नंबर हो सकता है और 42 की पावर 2 है, तो देखो यहाँ पे कितना होगा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना होगा 7 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, 7 6 42 हो जाएंगे, पावर 2 है, ठीक है। अब देखो यहां से कितने 5 आएंगे, यहां से 2 कितने आएंगे, देखो 2 आएंगे, यहां से आएंगे 4, ठीक है, यहां से 2 आएंगे, देखो 2 2 तो 2 यहां से आ गए, ठीक है, और यहां से 2 कितने आएंगे, प्लस 2 यहां से भी होंगे, 5 कितने होंगे, 5 यहां से 2 होंगे, ठीक है, प्लस यहां से 5 कोई भी नहीं है 0, इसका मतलब है 4 तो 2 होंगे और 2 हुई इसमें 5 होंगे, तो पेयर 2 के साथ बनेगा, ठीक है, 5 और 2 के कितने पेयर बन सकते हैं 2, तो इसमें कितने जीरो होंगे 2। तो ऐसे पावर में भी आए या 3 हो 4 हो तो उसी हिसाब से हम देख लेते हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ पावर होगी जिसकी भी 5 की या 2 की, 2 बहुत बार आ जाता है, 5 ही आता है मिनिमम टाइम, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि उसकी 2 जीरो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा पावर में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।